वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम था वो आज हो चुका है 21 मार्च 2021 को, और उसका 16 क्वेश्चन पेपर जो हम लेकर आ चुके हैं। आज अभी हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे अपना जीके सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम आपके लिए कंप्यूटर सेक्शन का भी लेकर आएंगे। कंप्यूटर सेक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से हम जो है अभी जीके सेक्शन कवर करेंगे जल्दी से, और आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। आई होप कि आप सभी का जो है एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पर ये सीरीज ए का है, तो आप अपनी मैच कर सकते हैं। जितनी भी आपकी सीरीज है, क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं बट आगे पीछे रहते हैं, तो आप जानते हैं, तो इस हिसाब से आप अपना मैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे आप जो है अपनी नोटबुक ले लीजिए और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो ले लीजिए और मैच कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न था यहाँ पर जीके सेक्शन का कि हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है। सो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए, ठीक है। 75 डिग्री आपके पास और 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्व में आपके पास ये उत्तर रहना था। और अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या है कितनी है? 2, 3, 4 या 5? सो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, 5, ठीक है। 3 आपके पास सोलन में बनी है, नहीं, एक आपके पास पालमपुर और फिर मंडी और आपके पास इस तरह से रहेगी। तो कुल आपके पास 5 है। यहां पर आपको याद रखना है, शिमला में भी, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपके पास 5 रहेंगी। अगला प्रश्न था, शुक्रखाड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर था बी, हमीरपुर, ठीक है। अगला प्रश्न था, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रावी नदी की जो सियूल है वो सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपके पास था, बाबा भरभाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, ऊना में, ठीक है। इसके अलावा अगला उत्तर प्रश्न था आपका, प्रख्यात पर्यावरणविद जो आपके पास किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? सो इसका सही उत्तर था बी, ठीक है, सिरमौर की रहने वाली, और ये घटन गांव की रहने वाली थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था, हट्टू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये हमने अपने सेशन में भी कंप्लीट किया था। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? जो हट्टू पर्वत है आपके पास वो शिमला में है। अगला प्रश्न, चौहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौहाड़ घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप टिक लगाते चलिए, जिनकी सीरीज है वो इस हिसाब से लगा सकते हैं, जिनकी सीरीज अलग अलग है वो सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न था, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में। फिर था, भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, भुंडा उत्सव यूं तो आपके पास निर्मल में मनाया जाता है, बट कुल्लू में भी ये मनाया जाता है, मंडी में भी ये मनाया जाता है, बट कुल्लू में मेनली रहता है। तो आपको सही यहाँ पे ए चुनना था, कुल्लू, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मंडी और कुल्लू में दोनों जगह मनाया जाता है, बट कुल्लू मेन रहता है तो कुल्लू आपको चुनना था। अगला प्रश्न था, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 550 एडी, ठीक है। अगला प्रश्न, सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? सो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वीरसेन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, जुब्बल का पुराना नाम क्या था? सो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, देवरा, ठीक है। देवरा जो था वो जुब्बल का पुराना नाम था। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की पोंग पन बिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी थी? सो इसका सही उत्तर डी रहेगा, बीबीएम, ठीक है। अगला प्रश्न था, इटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सो ये आपके पास बड़ा साहिब में है, ठीक है, राजगढ़ के नजदीक ये बड़ा साहिब में आपके पास इटर्नल जो है विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र या कन्नौज में? सो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजगृह में। फिर अगला प्रश्न था, नवरत्न की परिषद संबंधित है चंद्रगुप्त से द्वितीय से, शिवाजी से, अशोक या कनिष्क? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया गया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? सो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न था, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? सो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लाहौर, ठीक है। अगला था, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा गया था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को जो था वो द लीडर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा गया था अंग्रेजों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया? सो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखना है आपको, भारत में जो था वो रेलवे और टेलीग्राफ को लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? सो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1976 में शामिल किया गया। द्विसदनीय विधायक किस राज्य में नहीं है? तो अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। बाकी बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपके पास द्विसदनीय विधायक है, ठीक है, जिसे हम जो है बाइकैमरल लेजिस्लेटर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है?
सो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व जो है वो शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? तो इसका सही उत्तर रहेगा केंद्रीय बैंक। ठीक है, मौद्रिक नीति जो है वो आपके पास सेंट्रल बैंक की नीति है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। ठीक है, याद रखना आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, शुक्र जो आपके पास सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, एंटी साइक्लोन आर कॉज्ड बाय, एंटी साइक्लोन जो है वो किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रहेगा जल्दी से? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपके पास जो है हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल बहती है वो आपके पास प्रति चक्रवात उसके कारण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना 148 जो आपके पास है सीरीज ए का एंटी साइक्लोन का, वो आपके पास ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है, पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? सो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा, दक्षिण अमेरिका में जो आपके पास पेरू स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी तो वो रहेगी आपके पास बर्न। कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। अगला है, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। वैसे तो ये टिहरी बांध भी कहते हैं बट वो उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको जो है हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव इसमें होता है किसमें? अग्नाशय में। ठीक है, याद रखना है आपको, अग्नाशय में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, रेयोन इज केमिकली, रेयोन जो है वो रासायनिक रूप से क्या है? ग्लूकोज है, अमाइलोज है, सेलुलोज या पैक्टिन है? सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, सेलुलोज है। अगला है, काला आजार इसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है काला आजार? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मधुमक्षिका द्वारा जो है यानी कि सैंड फ्लाई के द्वारा जो है आपके पास काला आजार फैलता है। अगला प्रश्न था, हवा इसमें गर्म होती है किसमें? तो इसका सही उत्तर रहेगा संवहन, कन्वेक्शन में। ठीक है, आपके पास जो है हवा गर्म रहती है। अगला प्रश्न आपके पास रीजनिंग का था कि 36 छात्रों की कक्षा में रवि का स्थान ऊपर से 12वां है, राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, राधिका का स्थान नीचे कौन सा होगा? ये हमने सॉल्व किया रीजनिंग का, तो इसका सही उत्तर 28 रहेगा। आप भी सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका भाई मेरे इकलौते बेटे की बहन का पिता है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बहन। आप भी इसको सॉल्व करके देखना, ये बहन ही आएगा। ठीक है, हमने इस रीजनिंग के क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखे तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पे रीजनिंग का है, रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, दोबारा वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, वो फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, वह इस समय अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 35 मीटर पूर्व यानी कि 30 मीटर ईस्ट। आप इसको करके देखना, रीजनिंग के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में समाचारों में थे ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने जो है राजेंद्र कुमार भंडारी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है हाल में जीता है। अगला प्रश्न, द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 वॉज, ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? सो सी इसका सही उत्तर रहेगा, जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शगुन किस भारतीय राज्य की एक फ्लैगशिप योजना है? तो शगुन जो है वो पंजाब राज्य की जो एक फ्लैगशिप योजना है। अगला एंटोनिम आपसे पूछा गया ब्लिस का, तो आपको बताना है जल्दी से। इसका सही उत्तर रहेगा, ब्लिस का जो एंटोनिम रहता है वो सोरो रहता है। ब्लिस का जो आपके पास सिनोनिम्स रहता है वो रहता है जॉय यानी कि खुश होना, तो यहाँ पे आपके पास जो इसका एंटोनिम रहेगा वो सोरो ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रेयरली, ठीक है, बिलीव्स अदर इज, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्रेजुलस। ठीक है, क्रेजुलस इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, he has been recently discharged dash the army, सो इसका सही उत्तर रहेगा फ्रॉम। ठीक है, प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगी फ्रॉम, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द इडियम रेड लेटर डे इज, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, एन इंपॉर्टेंट डे। अगला प्रश्न है, चयन का संधि विच्छेद है, चयन का संधि विच्छेद कौन सा रहेगा इसमें से? तो चयन का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी, चे प्लस अन। ठीक है, अगला प्रश्न है, देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में आपके पास तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें प्रधान शब्द है यहाँ पर देश। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थकान में प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा है इसमें? थकान में आन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है और अंतिम है हमारे पास जीके सेक्शन का, रजनी का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए,
यामिनी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे जो भी क्वेश्चंस थे ये हमने बुक से, नेट से, सब जगह से आप लोगों के लिए छानकर जो है लाए हैं और बिल्कुल ये एग्जैक्ट राइट आंसर है। आप जो है यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं खुद से। आप लोगों के लिए हमेशा हिमगुरु नॉलेज पॉइंट जो है तत्पर रहता है। और दोस्तों जो कंप्यूटर सेक्शन है वो भी आपको जो है आज रात को मिल जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं। तो वहां पर जो है दोस्तों आपको एग्जैक्ट आंसर बताना जरूरी है, इसलिए थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। तो हमारे चैनल के साथ बन रहिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही उसकी हम जो है लाइव प्रीमियर करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप तो जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। फिलहाल के दोस्तों ये जीके सेक्शन था। उम्मीद करता हूं जीके सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। तो कितने आपके इसमें से बन रहे अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।